की अनुमति लेते हुए शुरू कर दें। ओके सर। मैं खोज हूँ, मैं विचार हूँ, मैं अभिव्यक्ति की पुकार हूँ, मैं सत्य का प्रसार हूँ, मैं पत्रकार हूँ। किसी सच की तलाश में या किसी शक के आभास में, मैं किसी लाचार का विचार हूँ या किसी नेता पर प्रहार हूँ, मैं पत्रकार हूँ। आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम यशी चौधरी, मैं चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के पत्रकारिता एवं जनसंचार विभाग की द्वितीय वर्ष की छात्रा हूँ और आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ आज के इस राष्ट्रीय वेब संगोष्ठी में, जिसका विषय है मीडिया की भाषा, नई परिवर्तियां एवं विश्वसनीयता। साथ ही मैं अपने विभाग का धन्यवाद करना चाहूंगी कि उन्होंने मुझे इस योग्य समझा और इस वेब संगोष्ठी को संचालित करने का अवसर प्रदान किया। अब मैं बिना कोई समय व्यर्थ करते हुए इस वेब संगोष्ठी को आगे बढ़ाती हूँ। काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, चलो ऐसे कि निशान बन जाए। अरे जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, अगर दम है तो जियो ऐसे कि मिसाल बन जाए। और आज हमारे बीच ऐसी ही शख्सियतें मौजूद हैं जो हम जैसे कई पत्रकारिता के छात्रों के लिए, कई पत्रकारों के लिए एवं आने वाले अन्य कई पत्रकारों के लिए मिसालें बन चुकी हैं। और अब मैं हमारे विभाग अध्यक्ष प्रोफेसर प्रशांत कुमार जी से अनुरोध करती हूँ वे हमारे अतिथियों से हमारा परिचय कराएं। प्रशांत सर। धन्यवाद यशी। निश्चित रूप से अभी जो यशी ने कहा कि हमारे साथ कई ऐसे लोग जुड़े हैं जो पत्रकारिता के क्षेत्र में बहुत लंबा अनुभव रखते हैं और एक जो युवा पीढ़ी है या जो वर्तमान पीढ़ी है उसके अभिभावक के रूप में, उसके मार्गदर्शक के रूप में कार्य करते हैं। आज जो एक कार्यक्रम हम लोग आयोजित कर रहे हैं, मीडिया की भाषा के संदर्भ में हम लोग आज यहाँ बातचीत करेंगे। आज की इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति, जिनके मार्गदर्शन में हमारा विभाग पिछले कई वर्षों से लगातार उन्नति के पथ पर निरंतर प्रगति कर रहा है। सर के आने के बाद पिछले 6 वर्षों से आप कुलपति हैं। पिछले 6 वर्षों में हमारे विभाग ने बहुत सारी ऐसी नई ऊंचाइयों को छुआ है, चाहे वो प्लेसमेंट का मामला हो, चाहे वो नए पाठ्यक्रमों को खोलने का मामला हो। अभी भी इस सत्र से हम लोग 4 नए पाठ्यक्रम आयोजित कर रहे हैं और ये मुझे बताते हुए बड़ा हर्ष और प्रसन्नता हो रही है कि देश के कुछ एक संस्थानों को अगर छोड़ दें हम, आईएमसी और माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय, उसके अलावा विश्वविद्यालय में जहाँ भी पत्रकारिता चल रहा है तो संभवतः इतने पाठ्यक्रम किसी भी विश्वविद्यालय में के पत्रकारिता विभाग में संचालित नहीं हो रहे होंगे। 7 पाठ्यक्रम हम लोग यहाँ संचालित कर रहे हैं और निश्चित रूप से इसका श्रेय हमारे माननीय कुलपति जी की दूरदर्शिता सोच को ही जाता है। मैं उनका इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। साथ ही आज इस कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में हमारे बीच जुड़े श्रीमान सईद अंसारी जी। आप किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। आप देश के जाने माने प्रतिष्ठित समाचार चैनल आज तक पर बतौर एंकर कई कार्यक्रमों में आपको हम देखते रहते हैं, हमारे विद्यार्थी आपको देखते रहते हैं। आपने पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद लगातार, वैसे तो आपकी विशेषज्ञता एंकरिंग के क्षेत्र में है, उससे पूर्व आप रेडियो पर आरजे भी रहे हैं। इसके अतिरिक्त आप किताबों के रिव्यू लेखन में, बुक्स के रिव्यू लेखन में आपको महारत हासिल है और हजारों किताबों के आप रिव्यू लेखन कर चुके हैं। लगातार 16 घंटे आपने एंकरिंग की है, जो एक विश्व रिकॉर्ड है और आपका गिनीज बुक में भी नाम दर्ज है इस रिकॉर्ड में। तो लगातार आप, चाहे वो आज तक का 10 तक का जो इतना प्रतिष्ठित प्रोग्राम है उसको आप प्रस्तुत करते रहते हैं, चाहे वो खेल हो, चाहे वो राजनीति हो, चाहे वो विज्ञान हो, ऐसे तमाम विषयों पर आपका महारत हासिल है। आज निश्चित रूप से आपका जो मार्गदर्शन हमारे विद्यार्थियों को प्राप्त होगा, निश्चित रूप से हमारे विद्यार्थी उससे लाभान्वित होंगे। मैं विश्वविद्यालय परिवार की ओर से आपका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। साथ ही पत्रकारिता जगत के जाने माने कई बार कई अवसरों पर हमारे विश्वविद्यालय को, हमारे विभाग को उनका आशीर्वाद प्राप्त हुआ है, श्रीमान केजी सुरेश जी। वो भी किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग 3 दशकों से भी अधिक से, लगभग 32-33 वर्षों से आप सक्रिय रूप से जुड़े हैं
आप कई ऐसे प्रतिष्ठित संस्थानों के, चाहे वो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन रहा हो, उसमें आप डायरेक्टर जनरल के रूप में 3 वर्ष अपनी सेवाएं दे चुके हैं। वर्तमान में आप माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय, जो एशिया का पहला पत्रकारिता विश्वविद्यालय, उसके माननीय कुलपति के पद को भी सुशोभित कर रहे हैं। उससे पूर्व आप कई ऐसे, चाहे वो पीटीआई हो या अन्य ऐसी समाचार एजेंसियां हों, उनमें आपने अपनी सेवाएं दी हैं। पत्रकार दूरदर्शन पर भी आप एक संपादक के रूप में आपने अपना कार्य किया है। मैं ऐसे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महोदय का विश्वविद्यालय परिवार की ओर से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथ ही हमारे साथ जो अनेक लोग यहाँ जुड़े हैं, श्रीमान डॉक्टर साकेत रमन जी बिहार से हमारे साथ जुड़े हैं, महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय से। श्रीमान धीरज जी मिजोरम विश्वविद्यालय से, डॉक्टर धीरज जी हमारे साथ जुड़े हैं। डॉक्टर संदीप जी लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हैं। ऐसे कई लोग मैं यहाँ देख रहा हूँ जो अन्य अन्य राज्यों से यहाँ जुड़े हैं। विद्यार्थियों में भी बिहार से, मध्य प्रदेश से, दिल्ली से, राजस्थान से, उत्तराखंड से और उत्तर प्रदेश में तो हम यहाँ हैं ही, कई राज्यों के विद्यार्थी यहाँ जुड़े हैं। और मैं आपको एक बात और यहाँ शेयर करना चाहता हूँ कि हमारा जो फेसबुक पेज है अपने विभाग का और यूट्यूब चैनल है, उस पर भी ये लाइव प्रसारण इसका हो रहा है, क्योंकि गूगल मीट की कुछ लिमिटेशंस हैं, 100 लोग यहाँ जुड़ सकते हैं। तो आज इस कार्यक्रम को मुझे लगता है कि हजारों की संख्या में लोग यहाँ देख रहे हैं। मैं उन सभी का, जो भी यहाँ लोग उपस्थित हैं, उन सभी का विश्वविद्यालय परिवार की ओर से, विभाग की ओर से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और एक सुखद संयोग यहाँ यह है कि आज जो हमारे बीच अतिथि जुड़े हैं, सुरेश जी या श्रीमान सईद अंसारी जी, ये कृष्णा चौधरी हैं, कृपया म्यूट करें कृष्णा, डिस्टर्बेंस हो रहा है। तो जो लोग यहाँ जुड़े हैं, तो किसी न किसी रूप में उनका मध्य प्रदेश से संबंध रहा है। श्रीमान के जी सुरेश जी आप देखेंगे वहाँ कुलपति हैं ही, और अपने सईद अंसारी जी मध्य प्रदेश भोपाल के रहने ही वाले हैं। हमारे माननीय कुलपति जी मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के मेंबर रहे हैं। और मेरा भी ये संयोग है कि मैंने उस विश्वविद्यालय से, जिसके कुलपति आदरणीय सुरेश जी हैं, मैंने उस विश्वविद्यालय से पीएचडी की है। तो ये बड़ा एक संयोग है। मैं पुनः सभी अतिथियों का, सभी प्रतिभागियों का, अपने सभी विद्यार्थियों का, अपने सभी सहयोगियों का, अपने सभी शिक्षकों का, डॉक्टर मनोज श्रीवास्तव जी, डॉक्टर लव कुमार जी, श्रीमान अजय मित्तल जी, श्रीमान अमरीश पाठक जी, सभी का यहाँ स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और यशी से आग्रह करता हूँ कि वो आगे का कार्यक्रम संचालित करें। और साथ ही हमारे विश्वविद्यालय के एक अन्यत्र मीटिंग में माननीय कुलपति जी को जाना है, तो मुझे लगता है कि उनका आशीर्वाद अगर हम पहले ले लें तो अच्छा रहेगा। तो यशी से मैं आग्रह करूँगा कि हमारे अपने माननीय कुलपति जी को वो पहले आमंत्रित कर लें। किसी अन्य मीटिंग में शायद उनको अभी जुड़ना है तत्काल, क्योंकि गवर्नर महोदया का कोई कार्यक्रम हमारे यहाँ आने वाला है, उसी संदर्भ में कोई बातचीत उनको करनी है। तो मैं यशी से आग्रह करता हूँ कि वो अपने माननीय कुलपति जी को आमंत्रित करें। यशी जी सर, धन्यवाद सर। और एक बार फिर मैं आपका अपने विश्वविद्यालय एवं विभाग की ओर से हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। और अब मैं आग्रह करती हूँ आज के इस वेब संगोष्ठी की अध्यक्षता कर रहे चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति प्रोफेसर एनके तनेजा जी से कि वे अपने प्रेरक शब्दों से हमारा मार्गदर्शन करें। धन्यवाद। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के बाल गंगाधर तिलक पत्रकारिता एवं जनसंचार संस्थान द्वारा आयोजित इस महत्वपूर्ण संगोष्ठी में यहाँ हमारे साथ आभासी माध्यम से जुड़े हुए आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर के जी सुरेश जी, सुप्रसिद्ध एवं स्थापित पत्रकार श्री सईद अंसारी, विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर प्रशांत कुमार, डॉक्टर मनोज श्रीवास्तव, श्री अजय मित्तल एवं अन्य सभी शिक्षकगण,
कार्यक्रम का संचालन कर रही विभाग की विद्यार्थी यशी चौधरी, अन्य सभी विद्यार्थीगण, वास्तव में आज का विषय बहुत ही महत्वपूर्ण एवं प्रासंगिक है। जैसे जैसे भारत में साक्षरता की दर में आशातीत वृद्धि हुई है, उसी अनुपात में सामान्य जन और विशेष रूप से बुद्धिजीवी वर्ग संचार के विभिन्न माध्यमों का अपने स्तर से आकलन कर रहे हैं। इसलिए ये बड़ा आवश्यक होता है कि संचार माध्यमों में शिक्षा प्रदान करने वाली संस्थाओं में इस उद्योग जगत से जुड़े हुए वरिष्ठ कर्मियों, स्थापित पत्रकारों तथा लंबे शैक्षिक एवं शोध अनुभव रखने वाले ऐसे विद्वानों द्वारा संचार माध्यमों की विश्वसनीयता पर विस्तृत संगोष्ठी हो, जिससे हम इस लगभग अपरिहार्य माध्यम की विश्वसनीयता को स्थापित करने में, उसकी विश्वसनीयता को के संवर्धन में अपना योगदान कर सकें। ये बहुत आवश्यक है। वास्तव में विषय मीडिया की भाषा, नई प्रवृत्तियां, विश्वसनीयता। मैं भाषा से अधिक बल वैकल्पिक विमर्शों को देना चाहूंगा। भाषा इतनी महत्वपूर्ण मेरी दृष्टि से नहीं है। जो विमर्श मीडिया द्वारा स्थापित किया जाता है वही मीडिया की विश्वसनीयता का महत्वपूर्ण निर्धारक है। अब वो समय नहीं है कि मीडिया कर्मी या मीडिया जगत के सभी लोग ये माने कि गुड न्यूज़ इज नो न्यूज़। समय अब परिवर्तित हो चुका है। इसलिए मैं यहाँ विशेष रूप से उल्लेख करना चाहूँगा कि धनात्मक पत्रकारिता की दिशा में महत्वपूर्ण ढंग से प्रयास करते हुए एक कदम आज तक मीडिया चैनल ने उठाया है, जिसमें उन्होंने एक चैनल गुड न्यूज़ का या एक कार्यक्रम गुड न्यूज़ का प्रारंभ किया है। शिक्षा का इतना प्रसार हो चुका है और लोगों को, हमें, वो हमारे पाठक हों या दर्शक हों, उनको हमें बौद्धिक जगत में स्थान प्रदान करना पड़ेगा। हम ये नहीं मान सकते किसी भी मीडिया घराने को या किसी भी टेलीविजन चैनल को ये नहीं मानना चाहिए कि जो लोग हमारी बात सुन रहे हैं या हमारी बात पढ़ रहे हैं वो बुद्धिजीवी नहीं हैं। उनमें भी विश्लेषण की शक्ति है और इसलिए उस मान्यता पर कार्य करते हुए यदि मीडिया घराने एक सर्वांगीण और निष्पक्ष विश्लेषण घटनाओं का प्रस्तुत करेंगे तो वो देश के विकास के लिए बहुत अधिक आवश्यक होगा। अब आर्थिक वृद्धि की दर में आशातीत बढ़ोतरी के पश्चात
लोगों का ये मानना है कि बहुत कुछ अच्छा हो रहा है, बहुत परिवर्तन हो रहा है और विकास का लाभ समाज के सभी वर्गों तक पहुंच रहा है। ऐसे में प्रासंगिक है कि मीडिया हाउसेस अब इस तरह के न्यूज की विशेष कवरेज के लिए अपने विशेष कार्यक्रम बना रहे हैं। मुझे बड़ी प्रसन्नता होती आज के इस कार्यक्रम में पूरा समय रहकर प्रोफेसर केजी सुरेश और श्री सईद अंसारी के वक्तव्य का मुझे लाभ मिलता। मैं आयोजकों से अनुरोध करूंगा कि इस कार्यक्रम की पूरी रिकॉर्डिंग कर लें, जिससे हम किसी दूसरे अवसर पर अपने विद्यार्थियों को और शिक्षकों को ये पूरा कार्यक्रम दिखा सकें, सुनवा सकें। मैं अपनी ओर से श्री सईद अंसारी और प्रोफेसर सुरेश जी का विश्वविद्यालय में स्वागत करता हूं और धन्यवाद करता हूं, और अपनी बात को यहीं विराम देते हुए मैं कार्यक्रम से बीच में जाने के लिए क्षमा मांगते हुए आप सबको नमस्कार करता हूं। नमस्कार। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। मैं पत्रकार बना ताकि दुनिया के दिल के अधिक करीब रह सकूं, और ऐसे ही एक पत्रकार आज हमारे बीच मौजूद हैं। वैसे तो वो किसी के परिचय के मोहताज नहीं, उनका अपना काम के प्रति निष्ठा ही उनका परिचय है। मैं आप सभी के बीच सादर आमंत्रित करना चाहूंगी शहीद अंसारी जी को। सईद अंसारी सर। बहुत धन्यवाद यशी जी। थैंक यू सर। आदरणीय प्रोफेसर तनेजा, वीसी साहब, सीसीएस, एचओडी प्रोफेसर प्रशांत, मेरे गुरुवर, बड़े भाई परम आदरणीय केजी सुरेश जी, इस चर्चा में इस समय शामिल डॉक्टर मनोज श्रीवास्तव, डॉक्टर अमरीश पाठक, डॉक्टर लव कुमार सिंह, अजय दत्तल जी, डॉक्टर साकेत रमन, रॉबिन जी, आप सभी को नमस्कार। प्रशांत जी, बहुत मुश्किल होता है जहां केजी सर हो वहां कुछ बोल पाना, तो आपने धर्म संकट में डाल दिया है, क्योंकि केजी जी एक बहुत बड़े पत्रकार, शिक्षक, विद्वान और हम सबके पथ प्रदर्शक नहीं है, बल्कि मेरे बड़े भाई भी हैं, मेरे गुरु भी हैं। और मुझे स्थापित करने में कोई ये संकोच नहीं होता प्रशांत जी कहने में सार्वजनिक मंच पर कि मुझे स्थापित करने में केजी भाई साहब का, केजी सर का बहुत महत्वपूर्ण रोल नहीं है, योगदान है। उन्होंने पर्दे के पीछे से पता नहीं क्या क्या किया है मेरे लिए। बच्चों, सारे क्षमा, आप सभी बच्चों को भी नमस्ते, गुड मॉर्निंग। पर्दे के पीछे रहकर बिना आपको बताए हुए, बिना आपकी जानकारी के लिए अगर कोई किसी के लिए कुछ करता है तो वो आपके माता पिता होते हैं, वो आपके घर परिवार के कुछ एक लोग होते हैं। लेकिन ये सब और इन सब से बढ़कर केजी सर ने मेरे लिए किया, और वो अवसर कभी नहीं देते हैं। आज तक उन्होंने मुझे अवसर नहीं दिया कि मैं उन्हें धन्यवाद कह सकूं।
मैं उन्हें ये बता सकूं कि मैं उनका कितना आभारी हूं। तो प्रशांत जी, बहुत धन्यवाद। आज आपने मुझे ये अवसर तो दिया कि आप सभी के सामने मैं उन्हें थैंक यू बोल पा रहा हूँ। ऐसे 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 व्यक्ति और एक ऐसे प्रोफेशनल, एक ऐसे पत्रकार, एक ऐसे शिक्षक जिनके सामने बैठने की हमारी हिम्मत नहीं होती, उनके साथ आपने यहाँ बैठा दिया। तो जाहिर सी बात है, देखिए बहुत ईमानदारी से हम ये स्वीकार करते हैं कि आज बोल तो नहीं पाएंगे, तो उन्हें सुनना ही है और सुनेंगे, लेकिन क्योंकि उनका गुरु का दर्जा भी है, गुरु भी है, तो अगर कुछ नहीं बोला तो कान पकड़ के फिर ये भी कह सकते हैं कि क्या तुम्हें हमने इसीलिए इस योग्य बनाया था या यहाँ बैठाया था तो तुम कुछ बोले भी नहीं। प्रोफेसर तनेजा चले गए, उन्हें यहाँ बहुत धन्यवाद केजी सर, मेरे जीवन में इतना महत्वपूर्ण होने के लिए। तो तनेजा चले गए प्रशांत जी, लेकिन उन्होंने आपके पूरे आज के विषय को बदल के रख दिया। उन्होंने विमर्श वर्सेस भाषा कर यहाँ पर, बहुत अच्छी बात है। विमर्श पर तो केजी सर हैं ही, खैर उनसे बेहतर हमें नहीं लगता कि विमर्श पर कोई बात कर सकता है, भाषा पर कोई बात कर सकता है। लेकिन हाँ, मीडिया की भाषा से या भाषा से मेरा भी काफी लगाव रहा है और मैं भाषा की शुद्धता का बहुत बड़ा पक्षधर हूं और भाषा के साथ किसी भी तरह का कोई खिलवाड़ मीडिया में रहते हुए, टीवी न्यूज में रहते हुए कम से कम मुझे पसंद नहीं है और मैंने कभी भी उसको स्वीकृति नहीं दी है। टीवी की भाषा प्रवृत्ति क्या है और विश्वसनीयता क्या है, मुझे कोई संकोच यहाँ पर मित्रों नहीं हो रहा है ये कहने में कि भाषा की विश्वसनीयता तो हमने खत्म की। उसके लिए जिम्मेदार टीवी न्यूज का हिस्सा होने के नाते हम भी हैं, जितना हमारे साथी हैं उतना हम भी हैं, जितना हमारे विभिन्न समाचार चैनलों के संपादक हैं उतना हम भी हैं। और यदि हम ये कहें कि सबसे ज्यादा, सबसे अधिक अगर हम यानी कि हमारी एंकर कम्युनिटी है तो बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। हाँ, भाषा की विश्वसनीयता पर जो प्रश्न चिन्ह लगा है और जो संदेह की दृष्टि से आप देखते हैं, वो उसके लिए सिर्फ और सिर्फ अगर कोई सबसे पहले जिम्मेदार है तो वो हम हैं। हम मतलब एंकर्स हैं, प्रस्तुतकर्ता हैं, जो टीवी पर आकर पूरे समाचार की प्रस्तुति का जिम्मा जिनके कंधों पर है। उन्होंने भाषा के साथ खिलवाड़ किया है, उन्होंने भाषा को विकृत किया है, उन्होंने भाषा के साथ तोड़मोड़ की है और उन्होंने भाषा के संस्कारों को समाप्त किया और इसके हम दोषी हैं और इसके लिए कोई सजा भी नहीं है। हमने जो कार्य किया है वो सिर्फ भाषा के साथ खिलवाड़, भाषा को खराब करने का नहीं किया है, बल्कि हमने हमारी पीढ़ियों को आज जो इतने सारे बच्चे यहाँ भारतवर्ष के विभिन्न क्षेत्रों के विद्यार्थी और विशेषकर वो भविष्य के पत्रकार और वर्तमान के पत्रकार, युवा पत्रकार इस समय हम लोगों के साथ हैं इस संगोष्ठी में, हम उनके अपराधी हैं और हमने आप लोगों को भी विकृत किया है। आपके मन में, आपकी भाषा में, आपकी लेखनी, आपके बोलने में हमने विकृति पैदा कर दी और इसके लिए जिम्मेदार हम हैं। जब प्रशांत जी ने ये
विषय बताया था तो बड़ी प्रसन्नता हुई थी कि चलिए कुछ तो ऐसे संवेदनशील व्यक्ति हैं, लोग हैं जिन्हें कम से कम इस बात की चिंता है। लेकिन क्या सिर्फ हम ही जिम्मेदार हैं? इसमें हमारे कुछ साथी भी हैं, टीवी वाले तो हैं ही, एंकर्स तो सबसे पहले हैं। अगर मुख्य आरोपी कोई है तो वो एंकर कम्युनिटी है हमारी, प्रस्तुतकर्ता जितने भी हैं उनको आप कटघरे में खड़ा कीजिए, उनसे सवाल पूछिए और उन्हें सजा भी दीजिए। लेकिन इसके साथ साथ हमारे दूसरे साथी भी हैं, वो साथी जो हम लोगों को एंकर बनाते हैं, जिन्हें टीवी की भाषा में तो हम प्रोड्यूसर्स कहते हैं, लेकिन अगर बोलचाल की भाषा में समझा जाए तो वो हमारे लेखक होते हैं। वो हमारे लिए समाचार लिखते हैं। समाचार लेखन टीवी न्यूज के लिए, टीवी समाचार के लिए उनका कार्य होता है, और वही जो हम टीवी पर पढ़ते हैं, बोलते हैं, वही लिखते हैं। तो वो भी कम इसके लिए जिम्मेदार नहीं है। लेकिन उन्हें कम जिम्मेदार हम इसलिए थोड़ा सा एंकर से कम जिम्मेदार इसलिए मानते हैं कि वो जब बेचारे संस्कृतनिष्ठ साहित्यिक भाषा लिखते हैं तो हम विद्वान बनते हुए उन पर प्रश्न खड़े करते हैं और उनसे ये कहते हैं कि अरे क्या लिख दिया है, टीवी का मतलब है आम बोलचाल की भाषा। आप क्यों अपनी विद्वता यहाँ पर झाड़ रहे हैं, क्यों अपना ज्ञान दिखा रहे हैं, ज्ञान बगाड़ रहे हैं? और ये हम बड़े गर्व से तो कह देते हैं, लेकिन हमें जरा सा भी इस बात का एहसास नहीं होता कि हम उन्हें नहीं, हम अपने आप को खराब कर रहे हैं। हम अपनी आने वाली भावी पत्रकार पीढ़ी को, और न सिर्फ पत्रकार पीढ़ी को बल्कि हमारे भविष्य निर्माताओं को, हमारे विद्यार्थियों को भी हम एक विकृत भाषा की आदत डाल रहे हैं। विमर्श पर, जैसे कि हमने पहले ही कहा, प्रोफेसर तनेजा ने जो महत्वपूर्ण प्रश्न उठा दिया उस पर केजी सर को हम सुनेंगे और आप सब भी उसका इंतजार कर रहे होंगे। लेकिन नई प्रवृत्तियां क्या हैं, ये तो अलग विषय है। प्रशांत जी, आपने नई प्रवृत्तियां एवं विश्वसनीयता प्रश्न ये तो उठा दिया, शीर्षक तो रख दिया, लेकिन क्या हम घर में जो संस्कार हमें मिलते हैं, जो आचार व्यवहार हम घर में सीखते हैं, जब बच्चा पैदा होता है उसके बाद वर्षों तक, और उसके बाद जब वो स्कूल में आता है तो वहां शिक्षकों का काम होता है कि उसे संस्कार देना। वहां जो संस्कार हमें दिए जा रहे थे, क्या वो प्रवृत्ति है, उसे हमने नष्ट नहीं किया? ये भी एक प्रश्न है, और ये प्रश्न हम आप लोगों के सामने रखना चाहते हैं। इस पर प्लीज सोचिए, कहां गई वो पढ़ने लिखने की प्रवृत्ति? कहां गए वो भाषा के संस्कार? गया वो भाषा? ये चलिए, आज हम लोग उत्तर प्रदेश के मेरठ में हैं, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में हैं। हम ज्यादातर हिंदी भाषी इस समय हैं, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के कुछ बच्चे हो सकते हैं। तो हम हिंदी की बात करें, कहां गया हमारा हिंदी प्रेम? क्यों हमें हिंदी के लिए दुख नहीं होता है जब कोई अशुद्ध हिंदी बोलता है? क्यों हमें हिंदी के लिए दुख नहीं होता है जब कोई हिंदी भाषी, वो व्यक्ति जिसकी मातृभाषा हिंदी है, वो अंग्रेजी बोलते हुए स्वयं को गौरवान्वित महसूस करता है? क्यों यदि हमारा कोई साथी हिंदी बोलता है तो हम उसे हीन दृष्टि से देखते हैं? क्यों हमें बड़ी गर्व की अनुभूति होती है जब हम अंग्रेजी बोलते हैं? क्यों हम अपलक एकटक देखते रह जाते हैं या बड़े प्रभावित हो जाते हैं यदि हमारे ही बीच का कोई व्यक्ति फर्राटेदार अंग्रेजी बोलने लगता है?
क्यों हम अच्छे हिंदी के शब्द यदि किसी व्यक्ति से सुनते हैं तो मुंह बना लेते हैं, मुंह सिकोड़ लेते हैं, और वही अंग्रेजी के उथले सामने से शब्दों को सुनकर हमारी बाँछें खिल जाती, हमारे चेहरे पर मुस्कान आ जाती है, हमारे कंधे चौड़े हो जाते हैं, सीना चौड़ा हो जाता है, कंधे ऊंचे हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमें अपनी भाषा से प्यार नहीं करते हैं, क्योंकि हमें हमारे क्षमा के साथ भारतवर्ष के हर परिवार के माता पिता से क्षमा के साथ कि उन्होंने हमें भाषा का संस्कार देना बंद कर दिया है। आज हम वर्चुअली जुड़े हुए हैं, यदि आपके साथ होते तो ब्लैक बोर्ड पर लिखकर कुछ शब्द आपको बताते कि वो शब्द आज कहां हैं। संस्कृत विलुप्त हो गई, वो दिन दूर नहीं जब हिंदी पर एक बड़ा खतरा पैदा हो जाएगा। अभी नहीं है, बिल्कुल नहीं, लेकिन हाँ, हिंदी की शुद्धता पर तो है, साहित्यिक हिंदी पर तो है, संस्कृत निष्ठ हिंदी पर तो है। आम बोलचाल की हिंदी की बात करते करते विभिन्न भाषाओं के शब्दों का समावेश हिंदी में होना चाहिए। हमारा दिल बहुत बड़ा है, ये बोल बोल कर हमने अपनी भाषा को तोड़ मरोड़ दिया है, हमने अपनी भाषा को अपंग बना दिया है, हमने अपनी भाषा को पंगु बना दिया है। ये प्रश्न आपके लिए है, और ये प्रश्न इसलिए हैं क्योंकि आज भाषा की बात हो रही है। आश्चर्य होता है केजी सर, हमें बहुत अच्छी तरह से याद है, केजी सर पिताजी जब छोटे थे, जब पढ़ना लिखना सीख रहे थे प्राइमरी क्लास में, तो मेरी बहनों के साथ मुझे बैठाकर हम बच्चों को समाचार पत्र पढ़वाया करते थे और कहते थे जोर से पढ़ो। और उसके बाद थोड़े केजी सर जब हम लोग बड़े हुए तो ये नियम उन्होंने बना दिया था कि हम आकाशवाणी का कोई भी एक समाचार बुलेटिन बैठकर सुनेंगे। उस जमाने में अंग्रेजी का बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं था, और मध्य प्रदेश में जहां जो मेरी जन्मभूमि है इंदौर, मध्य प्रदेश में क्योंकि इंदौर वैसे भी एक औद्योगिक नगरी है, मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी है, और वहां प्रशासनिक कार्य या के सरकारी कामकाज बहुत कम होते हैं या न के बराबर होते हैं। कुछ कुछ विभाग सरकार के अवश्य हो सकते हैं, नहीं तो राजधानी भोपाल में होते हैं, इसलिए अंग्रेजी का प्रभाव वहां पर और भी कम था। अंग्रेजी से कोई घृणा नहीं है, अंग्रेजी से कोई राग द्वेष नहीं है, भाषा तो आनी ही चाहिए अंग्रेजी। और एक पत्रकार के लिए तो हिंदी और अंग्रेजी दो भाषा में निपुणता तो बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन यहां विरोध अंग्रेजी का नहीं है, यहां विरोध सिर्फ इस बात का है कि हमने हिंदी के संस्कारों को खत्म किया। तो केजी सर, वो पिताजी एक समाचार बुलेटिन भी सुनवाते थे और अखबार टूटी फूटी भाषा में हम भाई बहन पढ़ते थे, मेरी तीनों बहनें और मैं, जोर जोर से। तो वो टोकते थे और उनका उद्देश्य सिर्फ ये कि अखबार पढ़ने से, समाचार पत्र पढ़ने से और आकाशवाणी ऑल इंडिया रेडियो का एक समाचार बुलेटिन सुन लेने से भाषा ठीक हो जाएगी। हिंदी हमें पढ़ाने की घर में जरूरत नहीं पड़ेगी और शुद्ध हिंदी बच्चे सीख लेंगे। लेकिन आज हमारे घर में यदि हिंदी का समाचार पत्र आता है तो हम पढ़ें या ना पढ़ें, हम एक अंग्रेजी का समाचार पत्र अवश्य बुलाते हैं और उसे अपनी घर की डाइनिंग टेबल पे रखते हैं। गर्व, हमारे घर में अंग्रेजी समाचार आता है, और भले ही हम हिंदी का समाचार पत्र पढ़ें लेकिन उसे छुपा देते हैं। ये प्रवृत्ति है। ये प्रवृत्ति प्रशांत जी कैसे पैदा हो गई?
डॉक्टर मनोज, डॉक्टर अमरीश, डॉक्टर सिंह, अजय मित्तल जी, डॉक्टर साकेत रमन, कैसे कैसे पैदा हो गई ये प्रवृत्ति? सोचिए आप और हम इसके लिए कितने जिम्मेदार हैं, हमारे माता पिता कितने जिम्मेदार हैं। और आजकल के बच्चों को तो भूल जाइए आप, सबके हाथ में स्मार्टफोन है, लेकिन 100 से ज्यादा 80 से ज्यादा 87 लोग इस समय हम लोगों के साथ हैं, लेकिन एक का भी नाम हमें हिंदी में तो नहीं नजर आ रहा है। क्यों भाई? और आप ये भी नहीं कह सकते कि साहब फोन में ये सुविधा नहीं है कि हम हिंदी में नाम नहीं लिख सकते। अब तो लिख सकते हैं आप। अब तो मैसेज यानी कि संदेश भी आप हिंदी में कर सकते हैं, लेकिन नहीं, अंग्रेजी में करेंगे आप। तो पढ़ने लिखने की, सिखाने की प्रवृत्ति खत्म हो गई है तेजी से। और हम बड़ा इग्नोर बहुत करने लगे। किसी ने गलत बोला, अरे कोई बात नहीं, ठीक है। पत्रकारिता में ये सिखाया जाता है, आप लोगों को भी ये सिखाया जा रहा होगा, आप भी ये पढ़ रहे होंगे कि संप्रेषण की भाषा, कम्युनिकेशन क्या होता है बेहतर। भाई भाषा की जरूरत ही नहीं है कम्युनिकेशन में, आपके हाव भाव ही काफी है। उद्देश्य ये होता है कि संप्रेषण का कि आपका भाव सामने वाला व्यक्ति, दूसरा व्यक्ति समझ ले। अगर इतना है तो काफी है, बहुत अच्छी बात है, मानते हैं हम, सच्चाई है ये भी। लेकिन हिंदी का दोष क्या है जो आप हिंदी को नष्ट कर रहे हैं? दूसरे हमारे साथी जो जिनकी बात कर रहे हैं, जो पर्दे के पीछे होते हैं, जिन्हें हम प्रोड्यूसर्स कहते हैं, जो हमारे लिए लिखते हैं। आजकल टीवी भी पूरा सिर्फ उसमें दृश्य और श्रव्य, ये दो माध्यम आपने पढ़े होंगे, ऑडियो विजुअल, सिर्फ ये दो नहीं है। हम बोलते भी हैं, वो आप सुनते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट तो तस्वीरें होती हैं। जी हाँ, और कहा भी जाता है कि एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। तो जो, और हमें आपको भी सिखाया जा रहा है, हमें भी सिखाया गया है कि अगर भैया अगर आप टीवी काम करते हो तो कम से कम बोलो, दिखाओ ज्यादा से ज्यादा। दिखाना आपका काम है, बोलना कम से कम है। अब हम दिखा रहे हैं कि पुलिस लाठीचार्ज कर रही है, ऊपर से बोले भी जा रहे हैं बीजेपी, ये देखिए पुलिस प्रदर्शनकारियों पर बरसा रही है। अरे भैया दिख रहा है आपको कि लाठियां बरसा रही है, उसमें बोलने की क्या जरूरत है? तो भाषा के संस्कार जो घर परिवार से दिए जाने चाहिए वो खत्म हो चुके हैं। वो संस्कार फिर से आने चाहिए, वो संस्कार दिए जाने चाहिए आपको, हमें, हमारे बड़ों को। और हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम अपनी भाषा की रक्षा करें, हम शुद्ध बोलें। कोई भी भाषा, सिर्फ हिंदी अंग्रेजी की हमने बात की। हाँ, अगर आप भारतवर्ष में पत्रकारिता करना चाहते हैं, आज के दौर में पत्रकारिता करना चाहते हैं दुनिया में कहीं, तो कम से कम आपको अंग्रेजी के बिना तो आप पत्रकारिता नहीं कर पाएंगे। सीखिए भाषा, सिर्फ अंग्रेजी मत सीखिए, बहुत सारी भाषाएं सीखिए, बहुत अच्छी बात है। ज्ञान जितना भी हो उसमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन शुद्ध हो। क्या आप गलत अंग्रेजी बोल सकते हैं? अगर आप ही का कोई साथी जबरदस्त गलत हिंदी बोल दे, शुद्ध हिंदी बोल दे, कोई बात नहीं, आपको चलता है, आप ध्यान भी नहीं देते, अरे ठीक है यार कोई बात नहीं। प्रवृत्ति को प्रवृत्ति बोल दे, कोई फर्क नहीं पड़ता। विश्वसनीयता को विश्वसनीयता बोल दे, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप ध्यान भी नहीं देंगे आपको। लेकिन अगर अंग्रेजी का प्रोनाउंसिएशन या प्रोनाउंसिएशन, इसमें भी अगर कहीं गड़बड़ कर दी, क्या सही है क्या गलत है, अगर आपको लगता है प्रोनाउंसिएशन ठीक है और आपके किसी साथी ने बोल दिया कि यार प्रोनाउंसिएशन, तो फिर आपको तकलीफ हो जाएगी कि अरे गलत कैसे बोल दिया। तो हिंदी के लिए दर्द तो ये तकलीफ क्यों नहीं होती भाई? मीडिया की भाषा बहुत परेशान करती है दोस्तों, जितना हमें करती है उससे कहीं ज्यादा आपको करती है। आपके मन में सवाल जरूर आ रहा होगा कि भाई इतना आप जो बकवास कर रहे हैं यहाँ बैठकर, तो आप क्या कर रहे हैं? जब आप बोलते हैं तो आप भी वैसी भाषा हमें देखने को मिलती है। जब आप समाचार पढ़ते हैं या आपका कोई कार्यक्रम आता है तो उसमें ही ऐसी भाषा हमें देखने सुनने को मिलती है।
आप ये कह सकते हैं, आपके स्वाभाविक है, आपके मन में ये प्रश्न उठ रहा होगा। उत्तर देते हैं आपके सवाल पूछने से पहले नहीं। हमारा प्रयास ये रहता है कि जब अगर हम एंकरिंग करें, अभी के आपसे एक ऐसे ही अनौपचारिक संवाद हो रहा है, तो इसलिए हम अंग्रेजी के शब्दों का इस्तेमाल भी कुछ ना कुछ कर रहे हैं, लेकिन जब हम टीवी पर होते हैं, जब हम समाचार पढ़ रहे होते हैं, तो प्रयास, हम ये नहीं कह रहे हैं कि हम पूरी तरह से करते हैं, लेकिन प्रयास ये होता है हाँ, हिंदी ही बोलें, शुद्ध हिंदी तो बोले ही बोलें, लेकिन अच्छी संस्कृत निष्ठ साहित्यिक हिंदी भी बोलें, ये प्रयास रहता है। और अपने साथियों को भी कहते हैं कि प्लीज ऐसा ऐसा कीजिए आप। केजी सर के लिए विमर्श, जो विमर्श की बात, एक बड़ा सवाल वीसी साहब प्रोफेसर तनेजा उठाकर चले गए। केजी सर, विमर्श पर तो आपको सुनना अवश्य चाहेंगे, हम और बच्चे बहुत लाभान्वित होंगे आपको, लेकिन ये जो भाषा का बदलाव है सर, ये जो भाषा हमें परेशान करती है सर, ये जो बदलाव आ गया है इतना, ये क्या पीढ़ीगत है? क्या ये पीढ़ियां इसके लिए जिम्मेदार हैं? उन्होंने किया है कैसे? प्लीज इस पे भी सर हम आपको सुनना चाहेंगे। हिंदी की शिक्षा क्यों हो रही है? और एक सवाल और मित्रों, दोस्तों, हिंदी की उपेक्षा क्यों आप सभी के लिए भी, केजी सर के लिए तो है ही, और सबसे बड़ा प्रश्न कि खिचड़ी भाषा क्यों? अरे भाई, अंग्रेजी से बहुत बहुत प्यारे, तो शुद्ध अंग्रेजी बोलिए ना, बहुत अच्छी अंग्रेजी, सर आंखों बैठाएंगे हम आप। लेकिन यदि आप बहुत अच्छी हिंदी बोलेंगे, शुद्ध हिंदी बोलेंगे, बढ़िया हिंदी बोलेंगे, संस्कृत निष्ठ, साहित्य सही, शुद्ध, तो आपको दिल में बैठाएंगे। बात बहुत सारी थी पत्रकारिता पर, तो आज बात हो ही नहीं पाई प्रशांत जी। तो कभी अगर आप मौका और देंगे तो बच्चों से पत्रकारिता पर भी बात करेंगे, क्योंकि आज विषय ऐसे ही था, टीवी की भाषा, नई प्रवृत्तियां और विश्वसनीयता। आप सभी यहाँ जो विद्वान मौजूद हैं, डॉक्टर मनोज, डॉक्टर पाठक, डॉक्टर सिंह, अजय मित्तल जी, डॉक्टर साकिब, सभी बच्चों, आप सभी से क्षमा के साथ यदि हमारी बातों से किसी कोई आहत हुआ हो, कोई बुरी लगी हो बात, तो उसके लिए और ज्यादा समय लेने के लिए प्रशांत जी और यशी, आपसे भी क्षमा। आप सभी बच्चों को ढेर सारा आशीर्वाद, बहुत सारी दुआएं, बहुत सारी शुभकामनाएं आपके भविष्य के लिए। अभी रहेंगे आपके साथ हालांकि, लेकिन एक बार फिर से केजी सर के चरणों में प्रणाम, बहुत धन्यवाद। थैंक यू यशी। बहुत आनंद आया सर, बहुत आनंद आया। और फिर कभी आपको मतलब यहाँ लाइव इंटरेक्शन आपका होगा बच्चों के साथ, तो बहुत आनंद आएगा। यशी कंटिन्यू करें प्लीज। इन प्रेरक शब्दों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। निश्चित रूप से आपके आज के इन शब्दों ने हमें सभी को पत्रकारिता के क्षेत्र में और अन्य अधिक क्षेत्रों में अच्छे से अपना पूर्ण कार्य करने के लिए प्रोत्साहित किया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी के बीच अब मैं सादर आमंत्रित करना चाहती हूँ अतिथि माखनलाल चतुर्वेदी, राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति प्रोफेसर केजी सुरेश जी का। सर, हाँ, केजी सुरेश सर तक आवाज आ रही है जी? आपकी आवाज आ रही है जी? ठीक, धन्यवाद यशी। थैंक यू सर। आज के कार्यक्रम में अभी शायद मुझे दिख नहीं रहे हैं, किसी व्यस्तता के कारण किसी बैठक के लिए निकल गए होंगे। ऐसे हमारे आदरणीय कुलपति श्रद्धेय प्रोफेसर एनके तनेजा जी, और मेरा छोटा भाई, अगर आज का विषय के कोई प्रतीक है पूरे देश में,
सौम्यता, विनम्रता, भाषा में संतुलन, तो कोई प्रतीक है तो वो मैं सईद अंसारी को कहता हूं। पूरे देश में, टेलीविजन की दुनिया में, जब, क्योंकि भाषा दो तरह की होती है, मैं उस पर अपने बात रखूंगा, तो उस पर आते हैं तो फिर सईद की दोबारा हम चर्चा करते हैं। मेरे अनुज प्रोफेसर प्रशांत कुमार, यहां उपस्थित सभी विभागाध्यक्ष, संकाय सदस्य, देश भर के संस्थाओं से जुड़े हुए, मैं देख नहीं पा रहा हूं ज्यादा लोगों को, लेकिन मुझे अभी जो प्रशांत जी ने अपने परिचय में बताया कि साकेत जी भी हैं, धीरज जी भी हैं, संदीप जी भी हैं, और भी जितने हमारे बंधु मीडिया शिक्षण जगत से जुड़े हुए हैं, और हमारे प्रिय छात्र, आप सभी को एशिया के प्रथम पत्रकारिता विश्वविद्यालय और झीलों की नगरी भोपाल से बहुत बहुत नमस्कार। भाषा का तो ये संकट है, और मैं बधाई भी देना चाहता हूं आपके पत्रकारिता विभाग को, पत्रकारिता एवं जनसंचार विभाग को, कि बहुत ही एक महत्वपूर्ण विषय पर आपने ये चर्चा आपने रखी है। अभी कुछ दिन पहले हम सबने जो है हिंदी दिवस मनाया, हिंदी दिवस, लेकिन ताज्जुब की बात है कि हिंदी दिवस क्यों मनाते हैं उस दिन? क्योंकि 1949 में और बाद में 1950 में हमने उसको संविधान में हमने उसको स्थान दिया, एक राजभाषा के नाते। ताज्जुब की बात है कि वो हिंदी दिवस कैसे बन सकता है जो हिंदी सदियों से इस देश में है। उसकी क्या हम स्थापना दिवस मानते हैं क्या 1950 को या 1949 को? उसको तो हमको राजभाषा दिवस मनाना चाहिए, क्योंकि उस दिन वो राजभाषा बनी देश की। लेकिन हम हिंदी दिवस मनाते हैं, तो हिंदी के प्रति जो उदासीनता है, आज हम हिंदी पखवाड़ा, और बस वो पखवाड़ा तक ही, उस दिन कविता पाठ होता है, व्याख्यान रखे जाए, बस वो 2 हफ्ते का समय। उसके बाद फिर हम वही काम जो करते आएंगे साल भर, वही हिंदी के प्रति जो उदासीनता है वो बरकरार रखेंगे। एक समय था जब हिंदी, मतलब पत्रकारिता जो है वो साहित्य का संवाहक हुआ करते थे। मैं जिस विश्वविद्यालय का दायित्व अभी मुझे मिला है, इसके जो प्रेरणा स्रोत हैं हमारे सबके दादा पंडित माखनलाल चतुर्वेदी जी, पत्रकार भी थे, साहित्यकार भी थे। ऐसे अनगिनत साहित्यकार हमारे देश के संपादक रह चुके हैं। एक वो समय था जब साहित्यिक पत्रिकाएं, उनका बोलबाला था। साहित्य को बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहती थी पत्रकारिता में, चाहे वो कविताएं हो, लघु कथाएं हो, इन सबको काफी जगह मिलती थी समाचार पत्रों में। और उसके बाद टेलीविजन का दौर आया, और टेलीविजन के दौर में जो पहला भारतीय चैनल जो अपने आप को कहती है, उस चैनल ने एक नई परंपरा शुरू की जिसका नाम था हिंग्लिश। हिंदी और अंग्रेजी का एक अजीबोगरीब मिश्रण।
उद्देश्य ये था कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हम पहुंचे, कम से कम उनका दावा ये था कि जनसाधारण को समझ में आए। अब जनसाधारण को अंग्रेजी कहां से समझ में आती है? अगर वो जनसाधारण अगर गांधी जी के दरिद्र नारायण हो या दीनदयाल जी के अंत्योदय हो, उनको तो अंग्रेजी समझ में नहीं आती, फिर ये कौन सा जनसाधारण तक पहुंचने के लिए इंग्लिश की बात कर रहे थे। यानी कि शहरों में जो बच्चे हैं जो अंग्रेजी पढ़ के हिंदी से उनका जो है ज्यादा नाता नहीं है, उनको किस तरीके से अपनी ओर आकर्षित करें, इसलिए एक इंग्लिश की इजाद की गई और उस इंग्लिश के तहत जो है आपने शुरू किया और धीरे धीरे वो बीमारी फैलती गई। मैं समझ सकता हूं, वो भी मैं समझ नहीं सकता हूं, लेकिन चलो समझने का प्रयास कर सकता हूं कि जहां शब्द उपलब्ध नहीं है तो वहां कठिन संस्कृत या कठिन उर्दू शब्दों की जगह हम कोई अंग्रेजी शब्द का प्रयोग करें, जबकि मेरा यह मानना है कि भारतीय भाषाएं इतनी संपन्न हैं कि अगर किसी शब्द का अभाव किसी भाषा में है तो भले हम शब्द निर्माण ना करें, हम उस शब्द को जो है हम दूसरी भाषा से ले सकते हैं। यह वैश्विक परंपरा रही है। अंग्रेजी में भी कई शब्द जो है वो लैटिन से, इटालियन से, फ्रेंच से, यहां तक कि भारतीय भाषाओं से तक ली गई है। यानी कि जो मैंगो शब्द है वो तमिल शब्द मांगई यानी कि आम, मांगई से निकालकर मैंगो बनाया गया अंग्रेजी में। इसी प्रकार राइस शब्द जो है ये तमिल शब्द है अरिसी, अरिसी को राइस शब्द मूल में अरिसी है, राइस शब्द निकाला गया। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। पोलो का जो खेल है उसमें जो चक्कर शब्द होता है जो उन्होंने CHUCKER कर दिया जबकि वो चक्कर है। इस तरह बहुत सारे शब्द हैं जो भारतीय भाषाओं में लिया गया है, अंग्रेजी में भी लिया गया है। लेकिन हम लोग जहां उपलब्धता नहीं है तब तो फिर भी चलो किसी तरीके से न्यायोचित ठहराया जा सकता है, लेकिन शब्दों की कमी नहीं है, शब्दों की उपलब्धता है, उसके बावजूद बिल्कुल निर्लज्ज होकर हम विदेशी शब्दों का जब प्रयोग करते हैं सिर्फ इसलिए कि हमको लगता है कि उससे नई पीढ़ी आकर्षित होगी, तो हम भाषा के साथ जो अत्याचार कर रहे हैं वो मैं समझता हूं कि क्या आपने इस तरह के कुछ शब्दों को छोड़कर अंग्रेजी भाषा में, अंग्रेजी अखबारों में हिंदी शब्दों का प्रयोग देखा है क्या? ज्यादा से ज्यादा मैंने जो बचपन से देखता आ रहा हूं वो जैसे लाठी चार्ज, तो लाठी चार्ज, उसमें बेटन चार्ज के जगह वो लाठी चार्ज कर देते हैं। ऐसे कुछ शब्द है, इनको छोड़कर बाकी जिस तरीके से हमारे समाचार पत्रों के सुर्खियों में, हमारे इंट्रो में हम लोग इस्तेमाल करते हैं, उपयोग करते हैं, वो वाकई एक गुर्बत, गरीबी, लाचारी की ओर इंगित करता है कि या तो हमें भाषा की समझ नहीं है या हम अपनी भाषा की ओर उदासीन एक रुख रखते हैं। यह बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है। और डिजिटल युग के आने के बाद तो अब सभी भाषाओं के साथ ही अन्याय हो रहा है। ट्विटर में तो हाउ आर यू, HW, सिंगल R, सिंगल लेटर U, हाउ आर यू, और अब वो वैसे ही लिखने भी लग गए हैं।
ट्विटर के 280 अक्षरों के सीमा तक सीमित नहीं है, आम भाषा में भी हाउ आर यू ऐसे ही होने लग गया। विथ WITH WID हो गया, विद वुड WUD हो गया। सब अक्षर बचाने हैं भाई, लेकिन अक्षर बचाने की उस होड़ में शब्दावली के साथ, शब्दों के साथ जो छेड़छाड़ हो रहा है, खिलवाड़ हो रहा है, वो दुखद है। वो अब सुर्खियों में, अब जो नीचे जो टिक्कर चलती है टेलीविजन चैनलों में, उसमें अब दिखाई देने लगा है। अक्सर मैं मूलतः हिंदी भाषी नहीं हूं, लेकिन मैं हिंदी भाषी क्षेत्र के छात्रों की भी हिंदी देखता हूं तो मुझे बहुत बहुत आश्चर्य होता है। हर भाषा की अपनी एक पहचान होती है। क्या मिश्रित भाषा का उपयोग करने की आवश्यकता है क्या, यह हमें समझने की जरूरत है। हम कहते हैं कि हमारी, गांधी जी ने भी कहा था, हिंदुस्तानी है हमारी भाषा, लेकिन बोलचाल में तो मैं समझ सकता हूं कि आपने शब्दों का प्रयोग किया, लेकिन जब आप साहित्य में, पत्रकारिता में, जहां शब्दों की उपलब्धता है, वहां कोई और अन्य भाषा की आवश्यकता नहीं है, उपलब्धता नहीं है, तो इसमें है कि परिचित भाषा या प्रचलित भाषा। तो हम परिचित को न लेकर हम प्रचलित शब्द को हम ज्यादा प्रयोग कर लेते हैं। हमें क्योंकि थोड़ा प्रयास करना पड़ेगा। हम कहते हैं कि अरे सब तो बोलचाल की भाषा में ये ही कहते हैं, और इस पर कई लतीफे भी बन गए। बहुत साल पहले मैंने सुना था कि वो चंडीगढ़ में कोई रेलवे स्टेशन उतरा और रिक्शा पकड़ के उसने बोला सचिवालय जाना है, तो 3 बार रिक्शा वाला उसने मना कर दिया। उसने कह दिया ऐसी कोई जगह इधर नहीं है। फिर उसको बताया गया कि भाई सेक्रेटरीट जाना है, तो रिक्शे वाले ने कहा तो ऐसे बोलो ना, सेक्रेटरीट जाना है। क्या बोल रहे हो आप, सचिवालय क्या बोल रहे हो, समझ में नहीं आया। तो ये जो है, ये सोच में जो है परिवर्तन लाने की जरूरत है। सचिवालय कोई ज्यादा कठिन नहीं है, सचिवालय, मंत्रालय, ये हम उपयोग कर सकते हैं, उसके लिए सेक्रेटरीट की जरूरत नहीं है। और कई जगह वो भाषा को हम अनुवाद नहीं कर सकते हैं। अब जैसे शब्द है धर्म, अब धर्म रिलीजियन बना दिया है। अब आप राजधर्म क्या है, स्टेट रिलीजियन, धर्म पत्नी, रिलीजियस वाइफ, धर्मपुत्र, रिलीजियस सन, ये धर्म क्या है, धर्म रिलीजियन हो गया। क्योंकि रिलीजियन के लिए हमारे यहां हम पंथ शब्द का ज्यादा प्रयोग करते हैं। पंथ, संप्रदाय, मत हो सकता है, लेकिन धर्म रिलीजियन बन गया। गांधी जी ने खुद कहा है कि धर्महीन राजनीति का हम सोच नहीं सकते हैं, तो वो उस धर्म के रिलीजियन की बात नहीं कर रहे थे। वो हिंदू, इस्लाम, ईसाईयत की बात नहीं कर रहे थे। वो धर्म यानी राइटियसनेस, सत्यता। धर्म यानी वो पथ जो नैतिक है, उस पथ को छोड़कर हम जो है, हमें भटकना नहीं चाहिए। तो धर्म ग्रंथ, बट वो उसका मतलब वो रिलीजियस टेक्स्ट नहीं है। तो कहने का उद्देश्य ये है कि हम लोग जो अनुवाद भी करते हैं, और आजकल तो ये बाबा साहब आ गए, नए बाबा, गुरु गूगल बाबा, ये तो ऐसा खतरनाक अनुवाद करते हैं साहब। मतलब
वो आजकल जब खासकर फेसबुक में वो जब ट्रांसलेट करता है लोगों ने जो लिखा है, तो ये पठनीय है वाकई। अब ये स्थिति आ गई है कि हिंदी पृष्ठभूमि से पढ़े बच्चे भी कई शब्दों के लिए गूगल में जाते हैं और गूगल में जो सर्च करके मिलता है उसको निकाल के वो लगा लेते हैं। मैंने कई बच्चों को बताता हूं कि आप तो वॉइस का भी आपके पास आ गया है, लेकिन शब्द तो आपके होने चाहिए ना। तो अगर आप बोलेंगे तो भी आपको भाषा का उपयोग करना है, तभी वो टाइप होगा। ठीक है, आपने टाइपिंग, अब आप टेक्नोलॉजी आ गई तो अब लोग टाइप नहीं करना चाहते हैं, लिखना नहीं चाहते हैं, तो बोल के जो है उसमें, तो बोलने के लिए भी तो शब्दों की कमी तो नहीं है ना, लेकिन उसका भी अभाव है। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि मैं जब भारतीय जनसंचार संस्थान में भी था और मुझे खुशी है, अभी मैं 2 मिनट के लिए मैंने उनका चेहरा देखा, हमारे आदरणीय प्रोफेसर हेमंत जोशी जी का मैंने चेहरा देखा। वो हमारे विभागाध्यक्ष थे। हमने भारतीय भाषा विभाग हमने शुरू किया वहां, और भारतीय भाषाओं को हमने बहुत ज्यादा जोर दिया। हमने अपने अमरावती परिसर से मराठी पत्रकारिता शुरू की, केरल के परिसर से मलयालम पत्रकारिता शुरू की, दिल्ली में जो उर्दू का सर्टिफिकेट प्रोग्राम है उसको हमने फुल फ्लैश पीजी डिप्लोमा कर दिया। यहां तक कि हमने संस्कृत में तक एक 3 महीने का एडवांस सर्टिफिकेट प्रोग्राम हमने लाल बहादुर शास्त्री संस्कृत विद्यापीठ के साथ मिलकर शुरू किया। भाषा पर बहुत जोर था। अब हम यहाँ माखनलाल में अब जब वो नया प्रयोग करने जा रहे हैं, क्योंकि जब भी मैं जाता था, मैं कुछ वर्ष पहले पंडित झबरमल व्याख्यान देने गया था जयपुर में, राजस्थान पत्रिका आयोजित करती है, तो उन्होंने जब मुझे आमंत्रित किया तो वहां कोठारी बंधुओं ने मेरे साथ, हम लोग भोजन कर रहे थे, तो उन्होंने कह दिया कि आज सबसे बड़ा संकट ये है कि बेहतरीन विश्वविद्यालय के जो संस्थाएं, जो विश्वविद्यालय और संस्थाएं हैं पत्रकारिता के, वहां से भी जो छात्र हैं उनको भाषा वर्तनी बहुत कमजोर है। और ये दुख की बात है। तो भाषा कोई भी भारतीय भाषा हो, क्योंकि आज तो हमारा सिर्फ मीडिया की भाषा पर है, तो कोई भी भाषा हो सकती है भारतीय भाषा। मैं तो यहां तक कहता हूं अंग्रेजी क्यों नहीं, अंग्रेजी चैनलों में अंग्रेजी ही सही। उसका एक कारण सबसे बड़ा यह है कि मीडिया के सामने, मैं अक्सर मीडिया कर्मियों के सामने, युवा मीडिया कर्मियों के सामने सबसे बड़ा संकट यह है कि हम आज पढ़े बगैर लिख रहे हैं और सुने बगैर बोल रहे हैं। हमने अध्ययन करना छोड़ दिया। हमारा पूरा ज्ञान व्हाट्सएप विश्वविद्यालय से आता है। हमने अब, हम लोग जिद करते थे, मैं 22 साल से 1998 से मैं भारतीय जनसंचार संस्थान में पढ़ा रहा हूं और ज्यादा समय अंग्रेजी पत्रकारिता के कक्षाओं में ही बिताता था। और वहां भी मैं इस बात को पर जोर देता था कि आप जरूर एक भाषाई पत्रिका, समाचार पत्र, चाहे वो अंग्रेजी हो, चाहे वो हिंदी हो, तमिल हो, बांग्ला हो, गुजराती हो, मराठी हो, लेकिन क्यों? क्योंकि जमीन से जुड़ी हुई है हमारी जो भाषाई पत्रकारिता है, उसको जरूर आप अध्ययन करें। मजबूरन 1-1 घंटे वहां बिठा के अखबार पढ़ने का एक सुबह बतौर सत्र होता है। इस सुबह का जो पहला जो कक्षा है वो सिर्फ न्यूज़पेपर रीडिंग या समाचार पत्र वाचन है। ये एक परंपरा कि भाई अखबार नहीं पढ़ना है, समाचार पत्र नहीं पढ़ना है, इससे इस स्वभाव से हमको बदलना होगा। सबको ये सबको जो है अनिवार्य होगा कि आप पत्रकारिता के विद्यार्थी हैं तो आपको समाचार पत्र पढ़ना है, सिर्फ डिजिटल फॉर्मेट में नहीं, आपको प्रिंट फॉर्मेट, संपादकीय पढ़ना है, संपादकीय लेख पढ़ने हैं। हमने पढ़ना छोड़ दिया और ये दिख रहा है, साफ दिख रहा है। जब मैं दूरदर्शन का संपादक था,
और हम जब प्लेसमेंट के लिए रिक्रूटमेंट करते थे तो वो कमी हमें दिखती थी साफ। बच्चे ढंग से हिंदी न बोल पाते थे न वो लिख पाते थे। और ये संकट आज, और यही पीढ़ी है जो समाचार पत्रों में और टेलीविजन में जाके आज जिन्होंने ये हालात जो आज है उसका कारण, एक बहुत बड़ा कारण ये है। साहित्य से नाता छूट गया। सिर्फ अखबार पढ़ना ऐसा नहीं है, हमने साहित्य पढ़ना छोड़ दिया। और साहित्य पढ़ने से एक तो समाज और कई ऐसे विषय वस्तुओं के बारे में आपकी समझ बढ़ती है, और दूसरा आपकी जो भाषा है उसका संवर्धन होता है। इसलिए साहित्य पढ़ना बहुत आवश्यक है। उस पर जोर हमने छोड़ दिया है। सिर्फ ज्यादा से ज्यादा जो हमारे जो सजेस्टेड रीडिंग्स में जो हम लोग पाठ्यक्रम में देते हैं कि आपको उसमें से एक आध किताब पढ़ लिया और वो न्यूज राइटिंग को लेकर होगा, रिपोर्टिंग को लेकर होगा, लेकिन हमने भी सजेस्टेड रीडिंग में हमने साहित्य के पुस्तकों को लिखना हमने बंद कर दिया है। भाई ये भी आप पढ़िए, हर छात्र को जरूर पढ़ना चाहिए। कुछ फिक्शन भी, वो भी हमें प्रयोग करने की आवश्यकता है। हमने अपने विश्वविद्यालय में हम एक नया प्रयोग कर रहे हैं, बिसनखेड़ी परिसर जो हमारा नया परिसर आ रहा है, वहां हम लोग एक भाषा लैब, भाषा प्रयोगशाला, ये हम शुरू कर रहे हैं। इसका उद्देश्य है कि भाषा वर्तनी में, उच्चारण में, कोई भाषा अगर हम बोल रहे हैं तो उसको ढंग से बोलें, उस उच्चारण को सुधारने की आवश्यकता है। अब हम लोग, मुझे आज भी याद है, हम लोग रात रात भर आकाशवाणी और बीबीसी सुना करते थे, और उस जमाने में टेप रिकॉर्ड होता था, तो वो टेप करते थे, हम टेप रखते थे, उसमें हम खुद समाचार वाचन करते थे और फिर अपनी आवाज को सुनते थे, फिर तुलना करते थे कि फिर एक एक शब्द जो, क्योंकि बहुत जबरदस्त प्रशिक्षण होता है आकाशवाणी में भी और बीबीसी में भी। बीबीसी में ज्यादा किस तरह शब्दों का उच्चारण होना चाहिए ये तक समझाया जाता है, पूरा उनका स्टाइल बुक बना हुआ है। तो उसके अनुसार उच्चारण, कोई अगर विदेशी, अभी जब मैं दूरदर्शन का संपादक था तो विदेशी अगर कोई मेहमान आ रहे हैं तो उनके नाम का उच्चारण कैसे होना चाहिए, हिंदी में जो हमारे एंकर बैठते हैं वो किस तरीके से, रूस से कोई आ रहा है उनका नाम थोड़ा कठिन होता है, उनके नाम को कैसे उच्चारण करना चाहिए ये लिखित में हम देते थे कि इस तरीके से उसको उच्चारण करना चाहिए, क्योंकि सबके लिए सबका नाम सबसे प्यारा होता है। तो वो नाम अगर हमने ठीक से नहीं पुकारा उनको, या हमने नहीं कहा, तो लोगों को अच्छा नहीं लगता है, किसी को भी नहीं अच्छा लगेगा। और होना भी चाहिए जगहों के नाम, इसको समझने की आवश्यकता है। अक्सर दक्षिण भारत के कई जगहों को हम ठीक से नहीं उच्चारण कर पाते हैं, और दक्षिण के लोग जो है वो उत्तर भारत के कई जगहों को या नाम को, क्योंकि ट्रेनिंग नहीं लेते हैं। आज भी आप दक्षिण के कोई भी चैनल ले लें, केरल के विशेषकर, तो वो मोदी जी को मोदी की जगह मोदी बोलते हैं। मोदी ने कहा, वो डी कहां से आ गया, वो दा है, लेकिन ट्रेनिंग नहीं दिया जा रहा है कि वो मोदी नहीं है, वो मोदी है। ये प्रशिक्षण जो है, अब हम तमिलनाडु बोलते हैं, ल शब्द है नहीं वहां, तमिल बोलते हैं, तमिल र, वो उच्चारण आप प्रशिक्षण लोगे तभी तो होगा, नहीं तो नहीं आएगा, स्वाभाविक रूप से नहीं आएगा, क्योंकि हिंदी में है नहीं वो शब्द। तो आपको प्रयोग करना पड़ेगा कि र तमिलनाडु। तो ये जो भाषा हमारी जो भ्रष्ट हो रही है उसके लिए बहुत जिम्मेदार है। अब दूसरा पहलू जिसमें मैं बहुत संक्षिप्त से समय, क्योंकि मैं ज्यादा ले चुका हूं,
संक्षिप्त में मैं कहना चाहूंगा वो शैली। मीडिया की भाषा उन्माद की भाषा नहीं होनी चाहिए, मीडिया की भाषा आक्रामकता की भाषा नहीं होनी चाहिए, मीडिया की भाषा संयम की भाषा होनी चाहिए, मीडिया की भाषा संतुलन की भाषा होनी चाहिए। इसलिए जब सईद अंसारी को आपने, मुझे लगता है कि एक आदर्श उम्मीदवार उनको आपने आमंत्रित किया, क्योंकि आप उनके भाषा में कभी आपको वो तीखापन, वो विद्वेष, वो आक्रामकता उनकी भाषा में, उनके लहजे में, उनके शैली में नहीं दिखाई देती है। इसलिए मैं समझता हूं कि एक अच्छे एंकर को, एक अच्छे रिपोर्टर को, वो जो कहने की जो शैली है वो सौम्य होना चाहिए, सरल होना चाहिए, सम्मानजनक होना चाहिए, दूसरे के प्रति विनम्रता होनी चाहिए, अहंकार नहीं होना चाहिए। ये भी है भाषा। भाषा मात्र हम लिखते हैं, पढ़ते हैं, वही नहीं। उन्माद की भाषा, युद्धोन्माद की भाषा, हम चीख के, चिल्ला के, मतलब आपका रक्तचाप बढ़ाने के लिए, बीपी बढ़ाने के लिए कुछ देर टेलीविजन देख लीजिए शाम को प्राइम टाइम, और कुछ देखने की आवश्यकता नहीं है। कोविड के समय में तो कई डॉक्टरों ने कहा कि आप टीवी से और सोशल मीडिया से दूरी रखिए। एक नकारात्मकता की भाषा, नकारात्मकता की भाषा का यह मतलब नहीं है कि जो नकारात्मक चीजें हैं वो नहीं दिखानी चाहिए, नहीं, वो भी दिखाइए। मीडिया का धर्म है, धर्म। अगर कुछ समाज में नकारात्मक है तो वो धर्म है दिखाना, सकारात्मक भी दिखाना चाहिए, वो भी धर्म है। लेकिन ये संतुलन बनाए रखना बहुत आवश्यक है। उसको सनसनी बनाने के लिए आवश्यकता नहीं है। बात सौम्यता से भी की जा सकती है, गाली गलौज के बगैर भी की जा सकती है। शाम को जो, रात को 9 बजे जो एक अदालत हम लोग गठित कर देते हैं, जहां हम सब कुछ तय कर लेते हैं, किसको फांसी देनी है, ये मीडिया की भाषा नहीं है। इससे मीडिया की विश्वसनीयता, क्योंकि आज का विषय में अंत में है प्रवृत्तियां, भाषा, नई प्रवृत्तियां एवं विश्वसनीयता। मीडिया का ना सत्ता पक्ष है ना विपक्ष है। लोकतंत्र में सबकी भूमिका है, मीडिया की भी भूमिका है। मीडिया का केवल एक पक्ष है, जनपक्ष। अगर जनहित में कोई काम सरकारें कर रही है, केंद्र हो या राज्य हो, तो उनको जन जन तक पहुंचाना, जनता में जागरूकता पैदा करना, उनमें जो कमियां हैं उसको सरकारों तक ले जाना, जनता की आकांक्षाएं, अपेक्षाएं और शिकायतें वो सरकार तक पहुंचाना, जनता और सरकार के बीच में सेतु का काम करना, सरकारों को बनाना गिराना, ये लोकतंत्र में जनता जनार्दन करती है, मीडिया का काम नहीं है। मीडिया जिस दिन ये गलतफहमी पालेगी कि मैं सरकारों को गिराता हूं, मैं सरकारों को बनाता हूं, तो वो उसकी भूमिका ही नहीं है। मीडिया की भूमिका सूचित करना, शिक्षित करना और समाज को प्रेरित करना, ये मीडिया की भूमिका है। उस भूमिका में जब तक नहीं आएगी, मीडिया पर जब तक आरोप लगता रहेगा। आज सबसे बड़ी शिकायत सबका क्या है कि मीडिया में जो ध्रुवीकरण साफ दिखाई दे रहा है, ये न समाज हित में है, न लोकतंत्र के हित में है, और मीडिया के अपने हित में तो है ही। और इसमें एक अहम भूमिका, महत्वपूर्ण भूमिका पाठक वर्ग और दर्शक वर्ग और श्रोता वर्ग का भी है। जिस तरीके से एक लोकतंत्र के लिए एक सजग, जागरूक मतदाता की आवश्यकता है, उसी प्रकार एक सक्रिय, सशक्त मीडिया के लिए
एक जागरूक पाठक, जागरूक दर्शक और जागरूक श्रोता की आवश्यकता है। हम मूक दर्शक बने रहें और फिर मीडिया की आलोचना करें ड्राइंग रूम में बैठ के। सबसे बड़ा फैशन है मीडिया बैशिंग। मीडिया को सबको मीडिया के बारे में बताना है। दो चीजें जरूर भारत में दिखाई देती है। एक, सब जानते हैं देश को किस तरीके से चलाना है। चाय की दुकान में भी बैठिए, नाई की दुकान में भी बैठिए, वो बताएगा आपको देश ऐसे चलाना चाहिए। दुकान भले वो कैसे चला रहा है वो अलग बात है, लेकिन देश कैसे चलाना चाहिए वो जरूर आपको बताएगा। और दूसरा, वो ये जरूर बताएगा कि अखबार और चैनल को क्या करना चाहिए। इसमें भी वो विशेषज्ञता है। तो इसलिए हमको ये समझने की आवश्यकता है कि हमारी पब्लिक की जो पैनी निगाह है जनता की, वो हम पर है। इसलिए हमारे ऊपर ये विशेष दायित्व हो जाता है। जनता को हमसे बहुत अपेक्षाएं, उम्मीदें हैं। वो नहीं समझेंगे, आप कितना भी समझाने की कोशिश करिए कि हमारे यहाँ पेड न्यूज है, हमारे यहाँ बेरोजगारी है, पत्रकार को भी घर चलाना है, पत्रकार की तनख्वाह बहुत कम है, स्टिंगर बेचारा भूखा मरता है। ये सब आप उसे समझाइए, उसको समझ में नहीं आएगा। उसको चाहिए मीडिया न्यूट्रल होना चाहिए, निष्पक्ष होना चाहिए। मीडिया जो है, मीडिया से उम्मीदें बहुत है। आम जनता को बाकी चीजें समझ में नहीं आती। मेरा एक जगह बहस भी हो गया। मैंने कहा कि मीडिया कर्मी को कुछ हो जाता है तो क्या मिलता है? देखिए, फौजी ऐसे सोचता है क्या? मैंने कह दिया भैया, फौजी का जो है पूरा परिवार का पूरा देश संभालता है। फौजी के को अगर वीर गति को प्राप्त करता है तो उसको जो है उसके पूरे परिवार का ख्याल रखा जाता है सरकार की ओर से। बेचारा पत्रकार अगर मारा गया तो कोई नहीं पूछेगा। लेकिन उनको समझ में नहीं आता, ना 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 ना, वो देश के लिए फौजी करता है, वैसे ही मतलब देश के अंदर मीडिया का काम है। तो उम्मीदें बहुत है, अपेक्षाएं बहुत है, इसलिए सम्मान भी है। बड़े बड़े कलेक्टर और मंत्री भी हमें सम्मान करते हैं, बिठाते हैं, सुनते हैं। डर की वजह से हो सकता है सम्मान कि कल पता नहीं क्या लिख देगा, ये भी कारण हो सकता है, लेकिन है वो सम्मान। इसलिए हमें वो ध्यान रखना है कि अपेक्षा क्या है और उसके अनुसार जितना उस स्तर तक पहुंच सकते हैं प्रयास करना चाहिए। तो मुझे लगता है कि मैंने अपने समय सीमा का उल्लंघन किया है। मैं सईद की तरह टेलीविजन का अनुशासित सिपाही नहीं हूं, थोड़ा बिगड़ गया हूं। थोड़ा एकेडमिक्स में आके मैं बिगड़ गया हूं। अब 5 मिनट के बुलेटिन की जगह 1.5 घंटे का लेक्चर चलता है। नहीं सर, 1 घंटा और सुनेंगे आपको अभी। तो इसलिए क्षमा चाहता हूं। बाकी बहुत आयोजन के लिए, सार्थक आयोजन के लिए प्रशांत जी और उनके पूरे टीम को बहुत बहुत साधुवाद। और मेरठ विश्वविद्यालय हमेशा से जाना गया, आज से नहीं, पिछले कई वर्षों से मेरा मेरठ विश्वविद्यालय, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के साथ संपर्क रहा है। आता जाता रहा हूं मैं, और प्रत्यक्ष में भी आने का, मैं कोविड का एक बार ये संक्रमण काल दूर हो जाए तो जरूर अवश्य आऊंगा। लेकिन ऑनलाइन में आप सबसे जुड़ सका, सभी मित्रों से भेंट हुई, इस बात का बहुत बहुत संतोष है। धन्यवाद और साधुवाद। नमस्कार। आपके मार्गदर्शन के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। और अब मैं आग्रह करती हूँ हमारे विभाग के MJMC 3rd सेमेस्टर के छात्र। हाँ जी सर। जी सर। जी सर। यशी, अगर कोई बच्चा, कोई 1-2 बच्चे अगर कोई क्वेश्चन पूछना चाहें, कुछ प्रश्न उनके हो मन में, हाँ तो जी, आप उनको ले सकती है। 1-2 बच्चा बस, ज्यादा नहीं, क्योंकि समय थोड़ा हो गया है। सब हमारे अतिथियों को जाना भी होगा। सर कोई बोल रहे थे अभी, आयुष्मान। अंशुमान सर, अंशुमान नाम है।
सर, सबसे पहले तो मैं मुख्य अतिथि श्री केजी सुरेश जी सर को प्रणाम निवेदित करता हूँ। के बंद कर दें। और मेरा एक प्रश्न सिर्फ इतना सा है कि विषय बहुत स्पष्ट है, आपका मार्गदर्शन हमें मिला है और सिर्फ आपसे है, क्योंकि विद्या के केंद्र में आप अपना हमें सबको शिक्षित कर रहे हैं, तो मेरा सौभाग्य है। प्रश्न इतना सा है कि मीडिया जिस तरीके से आज वर्तमान मीडिया की बात करें तो भाषा कहीं ना कहीं असंतुलन हो जाती है, और असंतुलन होने के कारण जो युवा वर्ग है वो कहीं ना कहीं उससे दुष्प्रभावित होता है। लेकिन अगर हम आज मीडिया में उस तरीके से चीजों को लेके आ रहे हैं, तो मैं कहीं ना कहीं ये देखता हूं वर्तमान स्थिति में कि जो शिक्षा है, जहां प्राइमरी एजुकेशन है, प्राथमिक शिक्षा है, वहां पे कहीं ना कहीं घालमेल हो रहा है। भाषा को कई वर्गीकरण किया जा रहा है भाषाओं को। आज मैं देखता हूँ, मैं सर शॉर्ट में कर रहा हूँ, सर मैं शॉर्ट में कर रहा हूँ, क्वेश्चन को छोटा हाँ सर मैं शॉर्ट में कर रहा हूँ। और सर मैं ये जानना चाहता हूँ कि आज का जो वर्ग है, आज का जो युवा वर्ग है, वो किस तरीके से भाषा को अपनी अपेक्षाओं के साथ में प्रेषित करे, किस तरीके से जन जागरण में, जो सामाजिकता में, जो राजनीतिक में जो अपना संवाद करता है, वहां किस तरीके से, क्योंकि वहां पे कहीं ना कहीं शिक्षा और एक विद्वता और अनपढ़ व्यक्ति होते हैं, समान रूप से वहां पे एक ही मंच पे उपस्थित हो जाते हैं। तो युवा वर्ग को किस तरीके से अपना संवाद करना चाहिए, हम लोगों को, हम स्टूडेंट के लिए आप एक छोटा सा उदाहरण देकर आपकी लाइफ में जो हुआ है वो हमें प्लीज मार्गदर्शन करें। जी, बहुत अच्छा सवाल है। और मैं समझता हूं कि देखिए, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं कि जो विद्यालय में जो शिक्षण जो है उसमें कई कमियां हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। हम लोग सब, मैं अक्सर उदाहरण देता हूं कि हम लोग सब चाहते हैं कि हमारे बच्चे डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, सॉफ्टवेयर बने, लेकिन बहुत कम मैंने ऐसे अभिभावक देखे हैं जो कहते हैं कि हमारे बच्चे स्कूल में शिक्षक बने। जब हम ऐसा एक सोच रखते हैं तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह के लोग फिर शिक्षण की ओर जा रहे हैं। तो ऐसा माना जा रहा है कि अब तो शिक्षण में बिल्कुल जो कहीं और फिट नहीं होते हैं वो शिक्षण में चला जाए, चलो टीचर बन जाते हैं, कुछ नहीं तो चलो टीचर बन जाते हैं। और इससे नकारात्मक कोई काम बात हो नहीं सकती है। जो समाज निर्माण कर रहे हैं, राष्ट्र निर्माण कर रहे हैं, अगर वहां शिक्षक बनना शर्म की बात है, बड़े संकोच के साथ कहते हैं मैं तो स्कूल में टीचर हूं, तो मैं समझता हूं कि उसमें तो गर्व का, ये वो देश है जहां आचार्य चाणक्य जैसे हमने शिक्षकों को पूरे एक सत्ता को उखाड़ फेंक कर एक नए सत्ता को जो है स्थापित करते हुए हमारा देश में इतिहास रहा है। यह आचार्यों की भूमिका रही है इस देश में। और वहां से आज शिक्षक अपने वेतन के लिए आज प्रदर्शन करना पड़ता है उनको, तो ये दयनीय स्थिति है। तो शिक्षकों की, लेकिन राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो आई है उसके आने के बाद कुछ उम्मीदें जरूर बन गई है, जहां ये बताया जा रहा है कि अब से जीडीपी का 6% अब शिक्षा के क्षेत्र में खर्च किया जाएगा। जो ये कई वर्षों से स्वामीनाथन कमीशन और बहुत सारे आयोग ने ये इस बात को लेकर जोर दिया था, और उस पर जो है आज चर्चा हो रही है। तो ऐसा हुआ तो अच्छी बात है, और वापस मानव संसाधन मंत्रालय को शिक्षण मंत्रालय बना दिया है, ये भी अच्छी बात है। तो जो भाषा का जो अधिष्ठान है, जो आधारशिला है, वो तो स्कूल में ही रखा जाएगा, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। हम क्या कर सकते हैं मीडिया में 1 वर्ष का पाठ्यक्रम है, 9 महीने का होता है भारतीय जनसंचार संस्थान। वहां या तो पत्रकारिता सिखाओ या भाषा सिखाओ, दोनों में से एक ही हो सकता है। तो वहां तो संभावनाएं कम है। फिर भी मैं मानता हूं कि यूजी, पीजी, पीएचडी प्रोग्राम जैसे आपके विश्वविद्यालय में, हमारे विश्वविद्यालय में, हमारे जैसे संस्थाओं में हम भाषा को भी, इसलिए पहली बार जल्दी ही मेरे विश्वविद्यालय में हम लोग भारतीय भाषा विभाग भी हम स्थापित करने जा रहे हैं, ताकि हम भाषा पर भी काम करें,
पत्रकारिता के साथ साथ भाषा का शिक्षण प्रशिक्षण भी होना चाहिए। और हम शायद वो का खा गा से तो शुरू नहीं करेंगे, लेकिन मीडिया में कैसी भाषा हो, मीडिया में जो शैली क्या हो, इसको लेकर जरूर हम लोग प्रशिक्षण देने का हम सोच रहे हैं। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है वो, जरूर इसमें प्रशिक्षण है। देखिए, प्रशिक्षण की कमी है, आपने जो पूछा सवाल उसके मूल में यह है कि प्रशिक्षण की कमी है। और बाकी विद्यार्थी को अपने स्तर पर भी अध्ययन की एक जो है स्वभाव में लाना पड़ेगा कि मैं पत्रकारिता का छात्र हूं तो मात्र सोशल मीडिया देख के, फेसबुक देख के, ट्विटर देखकर संतुष्ट हो जाऊं, इससे काम नहीं चलेगा। मुझे साहित्य का भी अध्ययन करना पड़ेगा, पत्रकारिता का भी अध्ययन करना पड़ेगा, समाचार पत्र प्रशांत जी, हम किसी की आवाज नहीं सुन पा रहे हैं, क्या कुछ प्रॉब्लम है? केजी सर ने समाप्त किया। यशी 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 आगे 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 ओके। हाँ सर ठीक। नहीं आगे 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 प्रशांत जी आगे। क्या हुआ है कि अचानक यहाँ जी थैंक यू। अचानक यहाँ बिजली चली गई थी, तो वो सारा सिस्टम बैठ गया। मैं फिर तुरंत फोन से कनेक्ट किया और डेटा ये बात ठीक है सर जी। I wanna see front of you this camera. Please on the camera. जी यशी आगे बढ़ाओ। यशी, कोई और विद्यार्थी का कोई प्रश्न हो तो प्लीज पूछ लें। जी सर। अन्यथा हम नमस्कार ले जाएं इसको। नमस्कार सर, मेरा एक प्रश्न है। मैम, यशी मैम, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? यशी बढ़ें आगे। हाँ यशी बढ़ें आगे। और अब मैं आग्रह करती हूँ हमारे विभाग के MJMC 3rd सेमेस्टर के छात्र योगेश कुमार जी से कि वे आएं और हमारे सभी अतिथियों का धन्यवाद करें एवं इस कार्यक्रम को समाप्ति की ओर लेकर जाएं। थैंक यू यशी। नमस्कार, मैं योगेश कुमार, छात्र MJMC 2nd ईयर। आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हमारे माननीय कुलपति प्रोफेसर NK तनेजा सर, जिन्होंने अपना बहुमूल्य समय हमें देकर हमारा मार्गदर्शन किया। मैं उनका हृदय की अनंत गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूं। साथ ही माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय भोपाल के कुलपति एवं हमारे मुख्य अतिथि प्रोफेसर KG सुरेश सर, जिनका मार्गदर्शन हमें समय समय पर प्राप्त होता रहता है। सर के उद्बोधन ने हम सभी के अंदर एक नई ऊर्जा का संचार किया। हम सभी सौभाग्यशाली हैं कि आपने अपने व्यस्ततम कार्यक्रमों के उपरांत भी हमें अपना बहुमूल्य समय दिया। मैं आपको धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। हमारे मुख्य वक्ता आज के एग्जीक्यूटिव एडिटर एवं सीनियर एंकर श्री सईद अंसारी सर, आज के व्याख्यान से हम सभी प्रफुल्लित हैं और हम आशा करते हैं कि भविष्य में भी आपका मार्गदर्शन हमें यूं ही मिलता रहेगा। पत्रकारिता एवं जनसंचार विभाग तथा समस्त छात्र छात्राओं की ओर से आपका धन्यवाद एवं आभार। अपने विभाग के निर्देशक प्रोफेसर प्रशांत कुमार जी, जो समय समय पर ऐसे कार्यक्रम आयोजित करते रहते हैं जिससे सकारात्मक ऊर्जा के साथ साथ लक्ष्य प्राप्ति तथा ऊंचाइयों को छूने का जज्बा हमें मिलता रहता है। सर का भी बहुत बहुत धन्यवाद।
कार्यक्रम से जुड़े हुए सभी छात्र छात्राओं, शिक्षकों, पत्रकार बंधुओं व अलग अलग राज्यों जैसे बिहार, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश से जुड़े सम्मानित अतिथिगण, सभी का विशेष धन्यवाद। आप सभी के योगदान से कार्यक्रम सफल रहा। भविष्य में भी मैं आशा करता हूं कि आप ऐसे कार्यक्रमों से जुड़ेंगे। इसी के साथ सभी का पुनः धन्यवाद। धन्यवाद सर। धन्यवाद। अब इस कार्यक्रम के अंत में मैं आप सभी का एक बार फिर विश्वविद्यालय एवं विभाग की ओर से धन्यवाद करती हूँ, और आप सभी ने अपना बहुमूल्य समय निकाला और हमको दिया और हमारा मार्गदर्शन किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। केजी सर धन्यवाद। थैंक यू। बहुत बहुत थैंक यू सर। बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सईद सर, धन्यवाद केजी सर नमस्ते। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं वास्तव में अभिभूत हूँ और बहुत आभारी हूँ आप लोगों का। थैंक यू सर। प्रणाम। थैंक यू सर। प्रणाम। केजी सर को प्रणाम। साकेत बोल रहे हैं।